जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूनिट अलॉटमेंट आखिर किस तरह से किया जाता है, जिला आवंटन की प्रक्रिया कैसे होती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आपकी मेरिट आने के बाद, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इसके आने के बाद आपको जो है जिला आवंटन किया जाएगा कि आखिर कौन सा जिला आपको दिया जाता है, कौन सी बटालियन आपको दी जाती है, कौन से जीआरपी आपको मिलती है। कहीं ना कहीं जीआरपी आप देखेंगे, इंदौर, भोपाल और जौनपुर, 3 जीआरपी में आप कहीं ना कहीं कौन सी जीआरपी आपको दी जाती है। और फिर अगर मैं रेडियो की अगर बात करूं तो रेडियो में ये जो है रेडियो भोपाल से ही क्लियर होता है कि आखिर किस तरह से आपको कहाँ पर आपको जो है मांग पत्र के अकॉर्डिंग आपको जो है कौन सा रेडियो कार्यालय आपको दिया जाएगा, मतलब कौन से रेडियो जिला आपको दिया जाएगा। तो आखिर किस तरह से प्रोसेस होती है, क्योंकि अब बच्चों के मन में ये सवाल आने का कि सर मेरिट आने के बाद आखिर जिला आवंटन की प्रक्रिया क्या पुलिस मुख्यालय करेगा या आपका ईएसबी करेगा। कहीं ना कहीं आपका ये अब जो आने वाला है तो या ईएसबी की साइड पे आएगा या एमपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर आएगा। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल हो रहा है। और आखिर किस तरह से जिला आवंटन हमें होगा, कहीं ना कहीं आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस जो डाले होंगे, आखिर पहला जिला आपने जो भी जिला डाले होंगे, कहीं ना कहीं आप जो जिस जिले में रह रहे होंगे उसके इर्द गिर्द पास वाले जिले आपने डाले होंगे। कहीं ना कहीं आप पास वाले जिले डालकर आप नौकरी बेहतरीन ढंग से कर सकें, तो आपने कहीं ना कहीं पास वाले जिले आपने डाले होंगे, प्रेफरेंस आपने डाले होंगे। आखिर किस तरह से आपको जो है जिला आवंटन किया जाएगा, ये प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो और ये बताऊंगा कि अगर पुलिस मुख्यालय भाई कैसे जिला आवंटन किया जाए। तो सर्वप्रथम बता दूं कि जिला आवंटन की प्रक्रिया जो है, देखो आपकी मेरिट आई, मेरिट आने के बाद जो है बंद पत्र में, बंद लिफाफे में आपकी जो है सारे की सारे जो भी लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 7411 पोस्ट थी, इसमें 7411 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ ध्यान दें, अभी मेडिकल के लिए मेरिट जो आपकी आई है, फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है, वो 7411 लोगों का ही हुआ है। आप ये दिमाग से निकालें, कुछ लड़के लोग बोल रहे हैं सर दुगने लड़के बुलाए हैं क्या। जितनी पोस्ट है उतने ही लड़के लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 7411 लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन मेरिट जो है बंद पत्र में पुलिस मुख्यालय को पहुंचा दिया गया है ईएसबी ने। ये जो है 12 तारीख को आपके रिजल्ट आने के बाद 13 तारीख को ये जो है बंद लिफाफे में ये सारे के सारे लोगों का मेरिट जो है आपका पुलिस मुख्यालय में आ गई। अब क्या काम करेगा पुलिस मुख्यालय, आपका जिला आवंटन करेगा। एक जिला आवंटन, दूसरा आपका बटालियन की आखिर कौन सी आपको बटालियन देना है, तीसरा आपका जीआरपी की आपको कहां पर कितना मांग पत्र है उसके आधार पर आपको कौन सी जीआरपी दे रहे हैं। फिर रेडियो की अगर बात करो तो रेडियो में जो जहां भी मांग पत्र और जहां भी अगर कमी बेसी हुई जिस जिले में, वहां पर आपको जो है पहुंचा दिया जाएगा पुलिस। लेकिन ये रेडियो जो है भोपाल से ही ये आपको जो अदर जिलों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं, देखो आपकी जो है जिला आवंटन जो होता है ये होता है जो मांग पत्र के आधार पर, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट, एसपी डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला पुलिस बल में एसपी आपने देखे होंगे, पुलिस अधीक्षक, ये मांग पत्र भेजते हैं। बटालियन से अगर बात करूं तो बटालियन में सेनानी या सीओ साहब रहते हैं, कमांडेंट जिसको बोलते हैं, ये जो है पुलिस मुख्यालय को अपना मांग पत्र भेजते हैं कि भाई साहब हमारी बटालियन में इतना बल की कमी है, तो जो है ये मांग पत्र भेजते हैं। फिर जीआरबी और रेडियो ये सारे सारे लोग मांग पत्र भेजते हैं। उसके आधार पर पुलिस मुख्यालय तय करता है कि आखिर किस डिस्ट्रिक्ट को कितना बल देना है। तो मैं बता दूं सबसे ज्यादा बल कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिलने वाले हैं। तो मैं बता दूं कि 2026 में है नक्सल उन्मूलन। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का 2026 का विजन है नक्सल उन्मूलन, मतलब किसी भी तरह से 2026 को नक्सल मुक्त करना है। तो 2026 के अभियान के तहत मंडला और बालाघाट को यहाँ पर ज्यादा बल मिले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर 450 का मांग पत्र गया है कि लगभग मंडला और बालाघाट को 450 का बल चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो वैसे सबसे ज्यादा जो पोस्टिंग होती है वो होती है आपकी इंदौर, भोपाल, जौनपुर, ग्वालियर, इन जिलों में, सागर जैसे जिलों में ज्यादा पोस्टिंग है, क्योंकि ये जो है कमिश्नरेट हैं वैसे भी और बड़े जिले हैं, यहाँ पर जो है ज्यादा बल आवश्यकता होती है तो ज्यादा बल यहाँ पर देते हैं। लेकिन इस बार क्या होना है, मंडला बालाघाट को अच्छा बल मिलना है, ठीक है, और बाकी जिलों को भी मिलना है। लेकिन हालांकि 55 जिले हैं, पूरे 55 जिलों में आपको जो है कहीं ना कहीं 2-2, 4-4, 20-50 का बल किसी भी तरह से पीएचक्यू को देना होता है, क्योंकि मांग पत्र आता है भाई, सारे जिलों को बल चाहिए। और मैं अगर बटालियन की बात करूं तो बटालियन में भी यही मांग पत्र जाता है, सेनानी महोदय की तरफ से मांग पत्र जाता है कि कितना बल
हमें आवश्यकता है कितना बल बटालियन को चाहिए, कहीं कहीं ना कहीं बटालियन के 2646 पद हैं। देखो 4444 पद तो ये जिलों को मिल जाएंगे, है ना, जिलों को मिल जाएंगे, ये जो है जिला वाले के पोस्ट। ऐसे आपकी 2646 पद। अब बटालियन में देखा जाता है कि भाई कहाँ जरूरत है, जैसे मंडला बालाघाट नक्सल उन्मूलन, यहाँ पर 3536 बटालियन, तो यहाँ पर ज्यादा बल देना है, तो यहाँ पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट जो है पुलिस मुख्यालय करता है। रेडियो में बात करें तो रेडियो में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है रेडियो में बल की कमी है, उस आधार पर आपको दिया जाता है। तो ये तो हो गया मांग पत्र, ऐसे मांग पत्र के आधार पर आपको जिला अलॉटमेंट किया जाता है। अब भाई साहब आपने जो भी जिले डाले होंगे, उस जिले में मांग पत्र के आधार पर अगर अच्छे पद होंगे, जैसे बालाघाट में 400 लोगों की नहीं, लगभग 200 लोगों की यहाँ पर पोस्टिंग हुई, तो 200 लोगों की फर्स्ट चॉइस फिलिंग अगर देखेंगे कि 200 लोगों की फर्स्ट चॉइस फिलिंग, देखो बालाघाट की चॉइस फिलिंग तो बहुत कम डलती, क्योंकि यहाँ पर नौकरी करना हर कोई नहीं चाहता, क्योंकि नक्सल उन्मूलन नक्सल जिला वैसे ही है, और यहाँ लोग छिंदवाड़ा और जबलपुर रहना पसंद करेंगे, लेकिन बालाघाट रहना पसंद नहीं करेंगे। हालांकि सबसे शांत जिला है बालाघाट, और नौकरी यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो, बहुत सुकून है, यहाँ पर ज्यादा नौकरी नहीं है, क्योंकि बल अत्यधिक है तो ज्यादा नौकरी आपको नहीं करनी होगी, ठीक है। तो बात ये आती है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आखिर किस तरह से किया जाता है, कि हमने क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस आपने डाले होंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी ये चाह रहे होंगे कि यार फर्स्ट चॉइस मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पास का जिला पहली प्रेफरेंस, आपने पहला पसंदीदा जिला डाले होंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे होंगे कि पहला जिला हमें मिल जाए, ठीक है। तो मैं बता दूं कट ऑफ जो आप देखेंगे, तो आप अगर आप सारी कैटेगरीज का कट ऑफ देखेंगे, मेल या फीमेल का कट ऑफ देखेंगे, उसके आधार पर आपको जो है कहीं ना कहीं आपके नंबर अगर अच्छे हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं मैं बात करूं तो अगर आपके कट ऑफ, अगर आप सारी कैटेगरीज के कट ऑफ के अगर देखेंगे, तो इस कैटेगरीज के कट ऑफ के अगर आपके कहीं ना कहीं देखो, और इसमें ये भी देखा जाता है कि कहाँ कितनी कैटेगरी, देखो यार बालाघाट में फिर ये मांग पत्र जाता है, उसके बाद कैटेगरीज वाइज भी रहता है कि कौन सी कैटेगरी यहाँ पर, मतलब देखो ऐसा थोड़ी है कि पूरे बालाघाट में जनरली जनरल भरते, ओबीसी ओबीसी एसटी एससी भरती, सारा मतलब ऐसा है कि पूरा लोग भेजते हैं कि कितने जनरल, कितने ओबीसी, कितने एससी, ऐसा ऐसा एक बना के प्रोफार्मा बना के भेजते हैं, उसके आधार पर आपकी पोस्टिंग होती है। अब बात ये आती है कि देखो मैं बता दूं, अगर आपके नंबर कटाप से 3 या 4 नंबर ज्यादा है, जो कटाप देख रहे हैं आप, यहां से 3 या 4 नंबर आपके ज्यादा हैं, 3 से 4, लगभग 5 नंबर, मतलब 4 से 5 नंबर आपके अगर ज्यादा हैं कहीं ना कहीं कटाप से, और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आप लेना चाहते तो आपको मिल सकती है। मतलब 4 से 5 नंबर आपके ज्यादा हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे अगर आपने डाले, जैसे मैं बात करूं, आपने बालाघाट डाले फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर आपने डाले सिवनी डाले, फिर आपने डाले जबलपुर, ठीक है, जबलपुर आपने डाले। तो अगर जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जैसे 150 लोगों को यहाँ पर बुलावा, मतलब कहीं ना कहीं मांग पत्र गया और 150 लोगों की यहाँ पर पोस्टिंग होनी है, 150 लोगों में फिर आपको देखा जाता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों की है, फर्स्ट प्रेफरेंस देखिए, उसके बाद फिर देखते हैं कि नंबर, कि भाई यार फर्स्ट प्रेफरेंस पे नंबर देखते हैं कि नंबर किसके ज्यादा हैं, नंबर जिसके ज्यादा फिर ऐसे डाउन आते चले जाते हैं, नंबर और कम फिर और कम, ऐसे यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दी जाती है। फिर आपको अगर जैसे यहाँ कहीं ना कहीं फर्स्ट प्रेफरेंस में नंबर देखें कि यार ठीक है, आपके 60 लड़के लोग यहाँ फुलफिल हो गए, फिर आपको देखेंगे 40 50 90 लोग और बच गए, फिर सेकंड प्रेफरेंस देखते हैं कि सेकंड प्रेफरेंस कौन, कितने लड़के लोगों की सेकंड प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसे जो है आवंटन किया जाता है, ठीक। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट ऐसे ही किया जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस देखेंगे, फिर नंबर देखेंगे किसके ज्यादा नंबर, फिर वहां पर लिस्ट बनेगी, फिर आप सेकंड प्रेफरेंस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपको किया जाता है। मतलब मैं बता दूं आपको कि 4 से 5 नंबर आपके ज्यादा हैं कट ऑफ से, तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। बालाघाट की बात करूँ तो यहाँ बहुत कम लोग आना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर तो फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस में ही पूर्ति हो जाती है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस में पूर्ति नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम डालते हैं, तो बहुत यहाँ पर आपने देखे होंगे तो यहाँ पर बहुत दूर दूर के, यहाँ पर यूपी के और ग्वालियर क्षेत्र के बहुत ज्यादा लड़के हैं आते हैं, पास के लड़के बहुत कम आते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ के लोग वैसी प्रेफरेंस डालते नहीं हैं। तो बात ये होती है, बात ये ऐसे आपका आवंटन किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या काम करे, देखो अभी जो आपका रिजल्ट जो आया था, तो ईएसबी ने क्या काम करा था
ईएसबी ने जो आपके डीएफ और जो अभी आपको जो डीएफ, एसएएफ, जीआरपी या आपका इसने जो रेडियो दिया है, तो इसने क्या काम करा है, जो 7411 टोटल पद होते हैं, 444 डीएफ के हैं, 2646 जो एसएएफ के, और रेडियो के 321, ये सारे के सारे आपको फुलफिल कर दिया है इसने। मतलब कहीं ना कहीं 7411 पद को कहीं ना कहीं उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि डीएफ को कितने, एसएएफ कितने और रेडियो कितने हैं। तो इसके आधार पर आपको दे दिया कि भाई आपको नंबर कटाव इतना इतना है, कटाव के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग आपको दे दिया हमने कि आपको जिला बल मिला, या डीएफ मिली आपको, या एसएफ मिली, या जीआरपी मिली, या आपको रेडियो मिला। ये जो है आपको फुलफिल करके उसने मतलब यहाँ पर आपको रिजल्ट में उसने शो कर दिया गया है। अब जो है विभाग क्या काम करेगा, आपका जिला आवंटन करेगा, पुलिस मुख्यालय जिला आवंटन करेगा जिसकी मांग पत्र के आधार पर। और अब मैं बता दूं, अब जो है एमपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर आप जाएंगे। अभी देखो लगभग आपने देखे होंगे कि अभी 12 तारीख को तो रिजल्ट आया, 13 तारीख को जो है ये मांग पत्र कहीं ना, ये जो है बंद लिफाफे में आपके पुलिस मुख्यालय आया। फिर पुलिस मुख्यालय जो है अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 3 दिन की छुट्टी, मंडे से काम चालू हो जाएगा। लगभग 4 से 5 दिन की ये प्रोसेस रहेगी। 4 से 5 दिन के बाद जो है एमपी पुलिस की ऑफिशियल साइट या व्हाट्सएप के माध्यम से जो पुलिस मुख्यालय आपको भेज देता है कि कौन सा जिला आपको मिला है। फिर वही जिले में आपको जो है कहीं ना कहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी, वही जिले में आपका जो है मेडिकल होगा। मेडिकल में आपको बता दूं दस्तावेज परीक्षण होगा आपका। मेडिकल होने के बाद आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको जो है उसी जो भी जिला अलॉटमेंट हुआ आपको, वही जिले में आपको ज्वाइनिंग करनी होगी और उसी जिले में आप नौकरी करोगे। ठीक है, उसके बाद तो फिर आपकी जो है ट्रेनिंग वेनिंग भेज दी जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस आपको जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में होता है। अब बात आती है बटालियन। देखो बच्चे लोग भी बटालियन के सोच रहे होंगे, तो मैं बता दूं, देखो बटालियन में ऐसा कुछ नहीं रहता। जैसे आप मंडला के रहने वाले, बालाघाट के रहने वाले, 35-36 यहाँ पर बटालियन है। जैसे यहाँ पर बालाघाट के लड़के हैं, तो यहाँ पर अगर उनको 36 बटालियन मिल जाएगी भाई। आप यहाँ पर बटालियन में गृह जिला नहीं देखा जाता। बाकी इसमें तो आपको, आप जब फुलफिल कर रहे होंगे, मतलब उस समय आप चॉइस फिलिंग डाल रहे हैं, तो उस समय गृह जिला शो नहीं करता। अगर आप जिस जिले पे आप भर रहे हैं तो गृह जिला शो नहीं करता। बाकी मतलब 55 जिले, अगर खुद का जिला छोड़ के 54 जिले में आप जो है चॉइस फिल कर सकते हो। बटालियन की बात करूं तो बटालियन में अगर आपके अच्छे नंबर है, देखो मैं बता रहा हूँ जो है सो बता रहा हूँ आपको। बटालियन में अगर आपके अच्छे नंबर हैं, ठीक है, तो आपको जो है पास, मतलब आपकी जो आपने बटालियन डाले होंगे, तो बटालियन में चांस ये रहते हैं कि बटालियन में पुलिस मुख्यालय ये करता है कि पास वाले आपको जो बटालियन दी जाता है। अगर आप मंडला बालाघाट के रहने वाले, तो 35-36 बटालियन मिलने के आपके अच्छे चांस होते हैं अगर आपके नंबर अच्छे हैं। 8 बटालियन छिंदवाड़ा देखे, 6 बटालियन आपको जौलपुर देखेंगे। तो यहाँ पर आपके बच्चे हैं, तो कोशिश ये रहती है पुलिस मुख्यालय की कि पास वाला इनको जो है बटालियन दे दी जाए, ताकि जो है बाद में ट्रांसफर का दिक्कत ना हो। बट मतलब पुलिस मुख्यालय ये सोच के, मतलब आप अगर बालाघाट मंडला के हैं तो 35-36 बटालियन मिलने के आपके अच्छे चांस, अगर आपके अच्छे नंबर है तो। इसमें भाई सब नंबर देखा जाता है, ठीक है। और भाई वही है, अगर आपकी मांग पत्र के आधार पर अगर आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पर फिट बैठते, तो फिर आपको जो है पास आपने जो बटालियन डाले वो बटालियन मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको जो है दूसरी बटालियन आपको मिलेगी। ठीक है, तो 22 एक्टिव बटालियन है एमपी में। 22 एक्टिव बटालियन है। 22 एक्टिव बटालियन में आपको किसी बटालियन में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। जीआरपी अगर बात करूं तो जीआरपी अगर आप देखेंगे, यहाँ पर भी नंबर के अकॉर्डिंग, अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस आपने इंदौर डाले होंगे और उस हिसाब से आपके नंबर होंगे, तो इंदौर, फिर जौनपुर, फिर आपका भोपाल, ऐसे मतलब नंबर के आधार पर आपको जो है जीआरपी यहाँ पर मिलेगी। फिर रेडियो की बात करें तो रेडियो में वही कंडीशन रहती है। आप रेडियो में भी वही पुलिस मुख्यालय से ही तय होता है कि आपको जो है जो भी जिला आपको भेजा जाए, ये पुलिस मुख्यालय भोपाल से ही रेडियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यहाँ पर। तो आपने देखे होंगे कि ये कटाव के आधार पर आपने देखे होंगे कि आखिर कौन सा जिला आपको कैसे मिलता है और कैसे यूनिट अलॉटमेंट आपके यहाँ पर होती है। ये सारी प्रोसेस पुलिस मुख्यालय करती है और पुलिस मुख्यालय की ऑफिशियल साइट पर आपको जो है यूनिट अलॉटमेंट का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको लिख के आएगा, यूनिट अलॉटमेंट जो होगा उसमें लिख के आएगा। अगर आप डीएएफ से हैं तो एसपी डिस्ट्रिक्ट बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और जो भी अदर जिले होंगे आपके। और फिर अगर आप बटालियन के हैं तो आपको जैसे बालाघाट में 36 बटालियन, 35 बटालियन, 6 बटालियन, 8 बटालियन, ऐसा लिख के आएगा कि आपको 8 बटालियन। और फिर उसमें ये लिख के आएगा कि आप कौन सी डेट में आपका मेडिकल देने आना है। तो ये सारी प्रोसेस आपकी हो गई। नेक्स्ट प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो आपने ये दिमाग लगा रहे होंगे कि वेटिंग आपकी डली है, वेटिंग कहीं ना कहीं है, तो वेटिंग क्लियर होने के क्या है मतलब। प्रतीक्षा सूची जो बनाई जाती है वो लगभग 15% है, लगभग 15% है। पुलिस में 15% जो है प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट बनाई गई है। वेटिंग लिस्ट तो आप जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या सर वेटिंग लिस्ट भी क्लियर होगी, तो बता दूं पुलिस में वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बहुत कम चांस रहते हैं। आप जो है नेक्स्ट एग्जाम
की तैयारी करें। कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश पुलिस की जो है अभी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, कहीं ना कहीं जून से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भाई नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करें, वेटिंग का इंतजार ना करें, जब जैसी क्लियर होगी तो होगी, लेकिन आप तैयारी तो करते रहें। कि अगर धोखे से नहीं क्लियर हुई तो फिर आपको कहीं ना कहीं हताशा ही हाथ लगेगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, वेटिंग का नियम ये बोलता है कि 1 साल तक, अभी जो आपका रिजल्ट आया मेरिट, उसके 1 साल तक का जो है टाइम पीरियड रहता है कि 1 साल के अंदर आपकी वेटिंग क्लियर होगी। और दूसरा ये रहता है कि 1 साल अथवा नई वैकेंसी आने के रिजल्ट, नई वैकेंसी जो आएगी उसके रिजल्ट के से पहले, मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट से पहले ही आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी। मतलब उस समय रिजल्ट आएगा आपके समय, वहां तक की टाइम पीरियड, मतलब कहीं ना कहीं ये 1 साल पूरा हो जाए या नई भर्ती आने के रिजल्ट के पहले से ही सारी सारी वेटिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में तो वेटिंग क्लियर होने के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि आपकी वेटिंग क्लियर हो गई। क्लियर तो मुश्किल चांस है, लेकिन आप देखो, अब आगे पता चलेगा पुलिस मुख्यालय से कैसा नियम, नए नए नियम आते रहते हैं। ठीक है, बाकी आप नई वैकेंसी आने वाली, आप तैयारी करें, है ना। बाकी ये था दोस्तों यूनिट अलॉटमेंट का। अब नेक्स्ट वीडियो आपका मेडिकल की प्रोसेस, आखिर किस तरह से आपका मेडिकल होता है, मेडिकल की प्रोसेस कौन या मेडिकल टीम करती है, जिसको आप मेडिकल ऑफिसर ये कहा जाए, या जो आपका जो है पूरा मेडिकल टीम में आपका मध्य प्रदेश पुलिस के आप कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सस्पेक्टर और टीआई, डीएसपी तक आपके मेडिकल में शामिल होते हैं। सारे लोगों की टीम रहती है और डॉक्टर की टीम होती है, नाक कान गला आँख के ये सारे स्पेशलिस्ट रहते हैं। ठीक है, तो आखिर कैसे प्रोसेस होती है और कौन आपका हाइट चेस्ट मेजरमेंट करता है, ये सारी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हालांकि मैंने वीडियो डाल चुका हूं। और इसके बाद अगर आप कहीं ना कहीं आपको मेडिकल बाहर कर दिया जाता है तो फिर री मेडिकल की प्रोसेस बताऊं, अपने पास बहुत ऑप्शन है भाई साहब। री मेडिकल की प्रोसेस कैसी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो बताया मैंने आपको। आपको अगर समझ में अच्छा आया होगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, ध्यान रखें, और अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और अन्य लोगों तक आप शेयर जरूर करेंगे। कोशिश करें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी हो। बाकी तो ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो। जय हिंद।